हेलो एवरीवन, दिस इज़ तनुजा मैम। लास्ट क्लास में हम लोगों ने व्हाट इज़ बायोडाइवर्सिटी एग्जैक्ट देखा था। बायोडाइवर्सिटी के अगर हम लोग डेफिनेशन देखते हैं, बायोडाइवर्सिटी दैट वी सी टुडे, it is the outcome of over 3.5 billions of year of evolutionary history, mainly influenced by natural processes and of late by the influence of the human. जनरली हम लोग देखते हैं कि नियर अबाउट 3.5 बिलियन ईयर एगो बायोडाइवर्सिटी जो चेंजेस है, तो ये चेंजेस अभी से नहीं है, तो नियर अबाउट 3.5 बिलियन ईयर से इवोल्यूशनरी हिस्ट्री हो रही है। एंड जनरली ये जो इस पे जनरली किसका इन्फ्लुएंस पड़ रहा है, तो इसके ऊपर इन्फ्लुएंस पड़ रहा है नेचुरल प्रोसेसेस एंड ऑफ द लेट बाय द इन्फ्लुएंस ऑफ द ह्यूमन, और ह्यूमन का भी इसके ऊपर इन्फ्लुएंस पड़ रहा है। इन दिस चैप्टर वी शैल स्टडी द बेसिक कंसेप्ट ऑफ द बायोडाइवर्सिटी सच एज लेवल्स एंड पैटर्न ऑफ द बायोडाइवर्सिटी, expands importance and laws and conservation method and effort undertaken। हम लोग इसमें बायोडाइवर्सिटी के पैटर्न, उसके बाद इम्पोर्टेंट लॉस एंड कंजर्वेशन मेथड एंड इफोर्ट अंडरटेकन ये स्टडी करने वाले हैं। लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, यहाँ पे जो पॉइंट गिवन है, पॉइंट नंबर 15.1, लेवल्स ऑफ द बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी जनरली, डाइवर्सिटी मीन्स हम लोग इसे वेरिएशन बोलते हैं, तो इसकी जनरली क्या क्या लेवल्स हो सकती है, तो डाइवर्सिटी ऑफ द लिविंग वर्ल्ड कैन बी ऑब्जर्व एट द वेरियस लेवल पे हम लोग इसकी डाइवर्सिटी ऑब्जर्व कर सकते हैं, रेंजिंग फ्रॉम मॉलिकुलर टू द इकोसिस्टम लेवल। जनरली मॉलिकुलर लेवल अप टू द इकोसिस्टम, तो मॉलिक्यूल्स में हम लोग बोल सकते हैं कि पर्टिकुलर मॉलिक्यूल है। उसके बाद इकोसिस्टम लेवल, हम डिफरेंट टाइप की हम लोगों को इकोसिस्टम दिखती है, तो इसमें हम लोगों को पता है एग्जाम्पल ऑफ द इकोसिस्टम, ग्रासलैंड इकोसिस्टम है, पॉन्ड इकोसिस्टम है, फॉरेस्ट इकोसिस्टम है, डेजर्ट इकोसिस्टम है। मेजर हेरिटेरियल एंड द इंटर रिलेटेड लेवल्स आर द जेनेटिक डाइवर्सिटी, स्पेसीज डाइवर्सिटी एंड द इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। इसमें हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले हेरिटेरियल इंटर रिलेटेड लेवल्स मीन्स यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि जेनेटिक डाइवर्सिटी मीन्स क्या, तो हम लोग देखते हैं कि जेनेटिक वेरिएशन देखते हैं। जनरली ये जीन्स जो है, हम लोग देखते हैं कि हमारे जो भी कैरेक्टर है, ये जनरली जीन के ऊपर डिपेंड होते हैं। हमारे बॉडी में कौन से टाइप के जीन ट्रांसफ़र हो रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हम जनरली कैरेक्टर जनरली स्पेसिफाई कर सकते हैं। उसके बाद स्पेसीज डाइवर्सिटी, पर्टिकुलर कम्युनिटी में डिफरेंट काइंड की स्पेसीज होती है, जैसे ह्यूमन बीइंग की स्पेसीज में देखो डिफरेंसनेस होता है। एंड द इकोसिस्टम डाइवर्सिटी, इसे ही हम लोग बोलेंगे इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तो इस तरीके से ये डाइवर्सिटी है, जनरली वेरियस लेवल है। जनरली इसका रेंजिंग कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, फ्रॉम द मॉलिकुलर टू द इकोसिस्टम लेवल, एंड इसमें मेजर हेरिटेरियल एंड द इंटर रिलेटेड लेवल्स, इसमें लेवल्स जो है वो है जेनेटिक डाइवर्सिटी, जीन मॉडिफिकेशन, नेक्स्ट जो है स्पेसीज डाइवर्सिटी। स्पेसीज टू स्पेसीज में भी हम लोग देखते हैं कि डिफरेंसनेस है। एंड द इकोसिस्टम डाइवर्सिटी, इकोसिस्टम में भी चेंजेस है। इस तरीके से नाउ इसमें फर्स्ट डाइवर्सिटी हम लोग स्टडी करने वाले हैं, जेनेटिक डाइवर्सिटी। व्हाट इज़ द जेनेटिक डाइवर्सिटी? इट इज़ अ इंट्रा स्पेसिफिक डाइवर्सिटी। जेनेटिक डाइवर्सिटी ये इंट्रा स्पेसिफिक डाइवर्सिटी है। मीन्स क्या, तो इंट्रा मीन्स क्या होता है, डिफरेंट स्पेसीज में डाइवर्सिटी है, तो इट इज़ द डाइवर्सिटी इन द नंबर एंड टाइप ऑफ जीन एज वेल एज क्रोमोसोम प्रेजेंट इन द डिफरेंट स्पेसीज, एंड ऑल्सो द वेरिएशन in the gene and their allele in the same species। जनरली ये डाइवर्सिटी में डाइवर्सिटी इन द नंबर्स में डाइवर्सिटी है। उसके बाद हम लोग बोल सकते हैं कि टाइप ऑफ जीन,
जनरली पर्टिकुलर स्पेसीज के नंबर भी डिफरेंट डिफरेंट दिखते हैं हम लोगों को। नेक्स्ट टाइप ऑफ जीन्स, इसमें कौन से टाइप के जीन्स अवेलेबल है, एज वेल एज अ क्रोमोसोम प्रेजेंट इन अ डिफरेंट स्पेसीज। जैसे जीन्स डिफरेंट स्पेसीज में डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर होते हैं, उसके लिए जीन रिस्पॉन्सिबल होता है। एंड जनरली डिफरेंट स्पेसीज में जनरली क्रोमोसोम सिंपल हम लोगों ने देखा है एक्स एंड वाई क्रोमोसोम होता है, बट क्रोमोसोम जनरली डिफरेंट जनरली कितने नंबर्स प्रेजेंट है, नियर अबाउट हम लोग बोलते हैं कि 46 टोटल क्रोमोसोम है, 23 पेयर, बट ऑल स्पेसीज में सेम नहीं होते। हम लोगों को पता है कि क्रोमोसोम के टाइप भी है, जैसे पॉलीटीन क्रोमोसोम है, लैम्ब्रश क्रोमोसोम है, एंड ऑल्सो द वेरिएशन इन द जीन्स, जीन में भी वेरिएशन है। एंड देयर अलील्स मीन्स क्या, तो टू और मोर अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ अ जीन, इसे अलील बोला है इन द सेम स्पेसीज। इट इंक्लूड द वेरिएशन विद इन अ पॉपुलेशन एंड द डाइवर्सिटी। हम लोग बोल सकते हैं वेरिएशन किसमें, पॉपुलेशन, एंड द डाइवर्सिटी बिटवीन द पॉपुलेशन दैट आर एसोसिएटेड विद द एडेप्टेशन टू द लोकल कंडीशन। और हम लोग बोल सकते हैं इसका जनरली एसोसिएशन किसके साथ है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि लोकल कंडीशन। जेनेटिक वेरिएशन अलीलिक जीन लीड टू द इंडिविजुअल डिफरेंसेस विद इन अ स्पेसीज। जनरली अलीलिक जीन्स, अलील मीन्स क्या, टू और मोर फॉर्म ऑफ ए अल्टरनेटिव जीन लीड टू द इंडिविजुअल डिफरेंसेस, इसमें इंडिविजुअल डिफरेंस है विद इन अ स्पेसीज। सच वेरिएशन कवर दिस वेरिएशंस पेव वे टू द इवोल्यूशन। ये वेरिएशन जनरली एक पर्टिकुलर इवोल्यूशन को कवर कर रहा है। दे ऑल्सो इम्प्रूव द चांसेस ऑफ द कंटिन्यूएशन ऑफ द स्पेसीज इन द चेंजिंग एनवायरमेंटल कंडीशन। जनरली ये क्या कर रहा है, ये इम्प्रूव कर रहा है, किसको इम्प्रूव कर रहा है, चांसेस ऑफ द कंटिन्यूएशन ऑफ द स्पेसीज। जनरली जो भी स्पेसीज का कंटिन्यूएशन है इन द चेंजिंग एनवायरमेंटल कंडीशन, और अलाउ द बेस्ट अडेप्टेड टू द सर्वाइव। इट मीन्स सर्वाइवल, अगर हम लोगों को एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में सर्वाइव करना है तो खुद को क्या करना पड़ेगा, अडेप्ट करना पड़ेगा। तो जनरली ये जो जेनेटिक डाइवर्सिटी है ये क्या कर रहा है, कंटिन्यूएशन ऑफ द स्पेसीज, इन द स्पेसीज का कंटिन्यूएशन इन द चेंजिंग एनवायरमेंटल कंडीशन, और अलाउ द बेस्ट अडेप्टेड टू सर्वाइव, खुद को सर्वाइव करने के लिए भी अडेप्ट करता है। एग्जिस्टेंस ऑफ द सब स्पेसीज रेसेस आर एग्जाम्पल ऑफ द जेनेटिक डाइवर्सिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ द सब स्पेसीज, जनरली स्पेसीज और उसकी भी कुछ सब स्पेसीज होती है, तो जनरली रेसेस आर द एग्जाम्पल ऑफ द जेनेटिक डाइवर्सिटी। फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने देखा कि रोज़ में एक स्टैंडर्ड रोज़ का कलर है, पर उसमें डिफरेंट स्पेसीज है, एंड ये जनरली जेनेटिक डाइवर्सिटी के एग्जाम्पल है। ग्रेटर द डाइवर्सिटी बेटर वुड बी सस्टेनेंस ऑफ द स्पेसीज। डाइवर्सिटी ज़्यादा है तो ज़्यादा सस्टेन करेगी। तो यहाँ पे नियर अबाउट 1000 वेराइटीज़ ऑफ द मैंगोज एंड 50,000 वेराइटीज़ ऑफ द राइस और द व्हीट इन इंडिया। हम लोगों को पता है कि जो मैंगोज़ के वेराइटीज़ है कितने हैं, नियर अबाउट 1000 वेराइटीज़ है, एंड 50,000 वेराइटीज़ ऑफ द राइस और द व्हीट इन इंडिया। इसमें हम लोगों ने कुछ पेटेंट भी देखे हैं, बायो पेटेंट भी देखे हैं, और इसमें हम लोग बहुत सारे वेराइटी जिसको इम्प्रूव कर सकते हैं। अनदर केस ऑफ द जेनेटिक डाइवर्सिटी इज़ अ मेडिसिनल प्लांट। अगेन एक एग्जाम्पल है जेनेटिक डाइवर्सिटी का मेडिसिनल प्लांट। इसमें हम लोग देखेंगे मेडिसिनल प्लांट है राउल्फिया वोमिटोरिया। इसमें राउल्फिया वोमिटोरिया विच सीक्रेट द एक्टिव कंपोनेंट रेस्पिरिन। ये एक पर्टिकुलर एक कंपोनेंट सीक्रेट करता है रेस्पिरिन, और जनरली ये क्या है, तो एक पर्टिकुलर रेस्पिरिन रीसरपाइन एक पर्टिकुलर ड्रग्स है, एंड ये जनरली जो भी मेंटल डिसऑर्डर होते हैं इसके ऊपर ये वर्क करता है। इट फाउंड इन अ डिफरेंट हिमालयन रीजन, और ये कहाँ पे मिलता है, हिमालयन रेंजेस में मिलता है। एंड दिस प्लांट शो द वेरिएशन इन टर्म्स ऑफ द पोटेंसी एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द एक्टिव केमिकल फ्रॉम द लोकेशन टू लोकेशन। एंड जनरली ये प्लांट जो है ये जनरली वेरिएशन शो कर रहा है इन टर्म्स ऑफ द पोटेंसी and concentration of the active chemical
in terms of the potency and the active chemical from location to the location, one location to the next. Genetic diversity or the variability is essential for the healthy breeding population of the species. ये जेनेटिक डाइवर्सिटी है, अदरवाइज वेरिएबिलिटी है, ये इसेंशियल है किसके लिए? फॉर द हेल्दी ब्रीडिंग पॉपुलेशन. ब्रीडिंग पॉपुलेशन कैसे होना चाहिए? हेल्दी होना चाहिए, सेम स्पेसीज मेंटेन नहीं होनी चाहिए. नेक्स्ट है स्पेसीज डाइवर्सिटी. स्पेसीज डाइवर्सिटी इट इज़ द इंटर स्पेसिफिक डाइवर्सिटी. ये जनरली टू सेम स्पेसीज में डिफरेंसनेस दिख रहा है, इसे स्पेसीज डाइवर्सिटी बोलते हैं. द नंबर ऑफ द स्पेसीज ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल दैट आर प्रेजेंट इन अ रीजन. हम लोग देखते हैं पर्टिकुलर रीजन में पर्टिकुलर प्लांट्स एंड द एनिमल की स्पेसीज दिखती है, कॉन्स्टिट्यूट इट्स स्पेसीज डाइवर्सिटी. और ये जनरली क्या शो करती है? स्पेसीज डाइवर्सिटी. सम एरियाज और रीजन आर रिचर इन स्पेसीज दैन इन द अदर रीजन. हम लोग देखते हैं कि एक पर्टिकुलर एरिया में जनरली बहुत सारे स्पेसीज है, बट अदर एरिया में हम लोगों को कम दिखती है, तो हम लोग बोलेंगे स्पेसीज डाइवर्सिटी डील विद द वेराइटी ऑफ द स्पेसीज. स्पेसीज रिचनेस, स्पेसीज में वेराइटी, पर्टिकुलर स्पेसीज रिचनेस एज वेल एज अ नंबर ऑफ द इंडिविजुअल ऑफ द डिफरेंट स्पेसीज. स्पेसीज इविनेस, हम लोग बोलेंगे कि नंबर ऑफ द इंडिविजुअल ऑफ द डिफरेंट स्पेसीज के इंडिविजुअल, और इसे हम लोग बोलेंगे स्पेसीज इविनेस. मीन्स क्या? तो स्पेसीज में क्लोज स्पेसीज तो है बट क्लोज इन नंबर एंड ऑब्जर्व इन एरिया अंडर द स्टडी. बट ये स्पेसीज हम लोग पर्टिकुलर अंडर द स्टडी ऑब्जर्व करते हैं. फॉर एग्जाम्पल एम्फीबियन स्पेसीज डाइवर्सिटी इज अ मोर इन द वेस्टर्न घाट्स. जो एम्फीबियन की स्पेसीज है इसकी डाइवर्सिटी वेरिएशन वेस्टर्न घाट में ज़्यादा है दैन इन ईस्टर्न घाट एज कंपेरिजन टू द ईस्टर्न घाट्स. नेचुरल अनडिस्टर्ब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट हैव मच ग्रेटर स्पेसीज रिचनेस दैन द मोनोकल्चर प्लांटेशन ऑफ द टिम्बर प्लांट. इसमें हम लोगों ने देखा है कि नेचुरल अनडिस्टर्ब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट जो है इसमें मच ग्रेटर स्पेसीज रिचनेस दिखता है दैन मोनोकल्चर प्लांटेशन. एक पर्टिकुलर हम लोग देखते हैं मोनोकल्चर एक पर्टिकुलर एरिया में पर्टिकुलर टिम्बर प्लांट का ही प्लांटेशन है डेवलप्ड बाय द फॉरेस्ट प्लांटेशन. And India is one among the 15 nations that are rich in a species diversity. Out of this, India एक particular nation है, इसमें स्पेसीज डाइवर्सिटी की रिचनेस दिखती है. नेक्स्ट है इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी. व्हाट इज़ इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी? देखिए हम लोगों ने ये स्पेसीज डाइवर्सिटी जो कंसेप्ट देखा है ये बहुत इजी कंसेप्ट है. इसमें हम लोग देखेंगे ये डाइवर्सिटी है तो ये स्पेसीज डाइवर्सिटी इट इज़ द इंटर स्पेसिफिक डाइवर्सिटी है. टू सेम स्पेसीज में डाइवर्सिटी दिखती है. द नंबर ऑफ द स्पेसीज ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल, इसमें जनरली प्लांट्स एंड एनिमल के स्पेसीज है एंड नंबर है प्रेजेंट इन रीजन कंस्टिट्यूट द स्पेसिफिक डाइवर्सिटी. और ये क्या शो कर रहा है? स्पेसिफिक डाइवर्सिटी शो कर रहा है. सम एरियाज और रीजन आर रिचर इन अ स्पेसीज. कुछ एरियाज है और रीजन है ये जनरली उसमें बहुत सारे स्पेसीज है दैन द अदर रीजन, और इसे ही हम लोग बोलते हैं स्पेसीज डाइवर्सिटी. डील विद द वैरायटी ऑफ द स्पेसीज रिचनेस. और ये जनरली क्या शो करता है? स्पेसीज रिचनेस एज वेल एज द नंबर ऑफ द इंडिविजुअल ऑफ द डिफरेंट स्पेसीज. अदरवाइज ये जनरली क्या शो कर रहा है? नंबर ऑफ द इंडिविजुअल ऑफ द डिफरेंट स्पेसीज, और इसे ही हम लोग क्या बोलेंगे? स्पेसीज इवनेस ऑब्जर्व इन एरिया अंडर द स्टडी. और ये जनरली हम लोग पर्टिकुलर अंडर द स्टडी ऑब्जर्व करेंगे. फॉर एग्जाम्पल एम्फीबियन स्पेसीज डाइवर्सिटी इज अ मोर इन अ वेस्टर्न घाट. जनरली एम्फीबियंस है ये जनरली वेस्टर्न घाट में ज़्यादा है एज कंपेरिजन टू द ईस्टर्न घाट्स. एंड नेचुरल अनडिस्टर्ब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, ये जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है मच ग्रेटर स्पेसीज रिचनेस, इसमें बहुत ज़्यादा ग्रेटर स्पेसीज रिचनेस है दैन द मोनोकल्चर प्लांटेशन ऑफ द टिम्बर प्लांट डेवलप्ड बाय द फॉरेस्ट प्लांटेशन. इंडिया इज अ वन अमॉन्ग द 15 नेशन दैट आर रिच इन अ स्पेसीज डाइवर्सिटी. इंडिया एक पर्टिकुलर नेशन है जिसमें 15 नेशन में इसमें स्पेसीज डाइवर्सिटी ज़्यादा है. तो ये जो दो पॉइंट है जेनेटिक डाइवर्सिटी एंड स्पेसीज डाइवर्सिटी आप लोगों को अच्छे तरीके से रीड करना है. नेक्स्ट टॉपिक इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे. थैंक यू एवरीवन.